अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, हम इस वक्त बैठे हुए हैं मताफ में और इस वक्त हमने तहज्जुद के नफ़ल पढ़ लिए हैं। तहज्जुद की अज़ान हुई तो अज़ान हमने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो अज़ान जो है ना वो फिर यूट्यूब वाले कॉपीराइट करा देते हैं कॉपीराइट, तो इसलिए फिर हम अज़ान नहीं रिकॉर्ड कर रहे। तो अभी अभी हमने 3:30 बजे हुई थी तहज्जुद की अज़ान, तो हमने ना तहज्जुद के नफ़ल पढ़े हैं और साथ वितर भी पढ़े हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर हमेशा तहज्जुद के नफ़ल के बाद पढ़ा करते थे, तो ये पढ़ना सुन्नत है। तो कोई बात नहीं, अगर आप रात को सोने से पहले अगर आपको पता है कि आपकी आँख नहीं खुलेगी तो फिर आप वितर ज़रूर पढ़ के सोया करें ताकि वितर हमारे कज़ा ना हो। ठीक है, तो जनाब हम ये देखिए टाइम इस वक्त हो चुका है 10 to 4, 10 मिनट कम 4 हो चुके हैं। तो तकरीबन 4:20 या 4:25 पे हो जाएगी हजरत की अज़ान। तो तब तक हम बैठे हुए हैं यहाँ ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं सबके लिए। और अभी अभी हमारे एक मिलने वाली थी, तो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे पैगाम भेजा। तो मेरी प्यारी बस समझ लें, मेरी बड़ी प्यारी जिन्होंने मुझे वो भेजा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। तो उन्होंने बोला कि उनकी बड़ी अच्छी फ्रेंड हैं, तो मैं उनके लिए दुआ करूं, उनकी शादी के लिए उनको अच्छा शौहर मिल जाए। तो हम दुआ करते हैं भाई। उन्होंने उसका नाम पता नहीं यामीन बताया कि यमुना बताया, इस तरह का कोई नाम बताया है उन्होंने। तो खैर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उन्होंने हमें जिस मकसद के लिए मैसेज भेजा है, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको उनकी अच्छी जगह शादी हो, अच्छा खावंद मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले। और ये एक बंदे के लिए नहीं है, सब के लिए हम दुआ कर रहे हैं। जितनी भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां शादी के काबिल हैं और जिनके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, तो हम इस वक्त खाना काबा में खड़े हैं और तहज्जुद का टाइम है और हम दुआ करेंगे कि हमारी वो तमाम बेटियां, हमारी बहनें जो रिश्तों की तलाश में भी बैठी हुई हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको अच्छे खावंद दे, अच्छे घर दे, अच्छे वर दे, अच्छे शौहर दे, अच्छी फैमिलियाँ दे। तो ये हमारी दिली दुआ है मेरे दोस्तों। तो मेरी बहनों, मेरी दिली दुआ है सब के लिए। तो जनाब मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आप कोई भी आपने मुझे दुआ मंगवानी हो किसी का नाम लेके, तो आप मुझे कमेंट किया कीजिए यूट्यूब के ज़रिए, ताकि मेरे यूट्यूब के बहन भाइयों को पता चले कि मैं दुआ भी कर रही हूँ सबका नाम लेके। तो जनाब हमने दुआ की है उनके लिए और हम और सब के लिए भी दुआएं करेंगे। जिन जिन बहनों बेटियों की अभी शादी नहीं हुई है तो हम उनके लिए दुआ गो हैं। इस वक्त खाना काबा में खड़े हैं हम लोग तहज्जुद के टाइम। तो हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनकी अच्छी जगह शादियाँ हों, अच्छे खावंद मिले, अच्छे घर मिले, अच्छे वार मिले। और हमारे वो बेटे, वो भाई जो शादी के काबिल हैं, तो उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि जो हमारे बेटे में हमारे भाई शादी के काबिल हैं, तो उनको भी अच्छी बीवियां मिलें, अच्छी खिदमत करने वाली उनको भी बीवियां मिलें। खाली हम बेटियों बहनों के लिए नहीं, हम अपने बेटों और भाइयों के लिए भी दुआ गो हैं कि हमारे बेटों और हमारे भाइयों को भी अच्छी बीवियां दे, अल्लाह ताला उनके अच्छे नसीब करे, उनको अच्छी शरीफ नेक याफ्ता बीवियां मिलें, खिदमत करने वाली मिलें, वो वाली बीवियां मिलें जो रात को खावंद पानी मांगे तो बीवी फटाफट गिलास पानी का लेके सरहाने आके खड़ी हो जाए, खावंद फिर सो जाए। तो फिर जब सुबह हो जाए तो खावंद उठ के पूछेगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बीवी बोलेगी आपने तो मुझसे रात को पानी मांगा था, तो मैं पानी लेके रात की खड़ी हूँ यहाँ पे कि कब आपकी आँख खुलेगी और कब आपके हाथ में मैं पानी का गिलास थमाऊँगी। तो हम इस तरह की दुआएं करेंगे कि इस तरह की अच्छी बीवियाँ भी मिले, अच्छे खावंद भी मिले। हम सब के लिए इक्वल दुआ करेंगे भाई। तो अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, खुश खुरम रखे, आबाद रखे, शादाब रखे और आप हमेशा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। आपको कभी भी कोई दुख ना मिले, कोई गम ना मिले। तो दोस्तों कभी भी कोई इस तरह गम की घड़ी आ भी जाए, खुदा ना खास्ता, तो कोई भी मसला ऐसा हो जाए तो आपने सब्र और शुक्र करना है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और जितना बड़ा सब्र
होगा उतना बड़ा अजर अता किया जाएगा अल्लाह की तरफ से। ये मेरी आजमाई हुई चीज़ें हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें सब्र का दामन हाथ से कभी भी नहीं छोड़ना, ना उम्मीद कुफ्र है, और हमें हमेशा उम्मीदें बांध के रखनी है अल्लाह से इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी दुआएं हैं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश खुरम रखे, और कभी भी आपको कभी तत्ती हवा भी ना लगे। ये हमारी सब के लिए दुआ है, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ है हमारी, कि दुनिया के खित्ते खित्ते में जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं उनके लिए दुआ करूँगी, सब के लिए, सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, कि अल्लाह ताला आपको शिफाए, अगर बीमार हैं तो शिफाए आमला अजला अता फरमाए, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, रिज़्क़, कारोबार, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र, तो हम दुआ गो हैं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ में बरकत दे, कारोबार दे, तरक्की दे। और एक और बात मुझे कहनी थी अपने भाइयों को, ख़ासकर जो कि जिनको कारोबार के कुछ मसले बने हुए हैं, तो मेरे भाइयों को के आगे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप बावुज़ू रहा कीजिए। बावुज़ू रहने से रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है और कारोबार बढ़ता है इससे। और अगर आप दुकानदारियाँ कर रहे हैं तो आप कोशिश किया कीजिए आप दुकान के अंदर भी आप रहें तो बावुज़ू रहें हर वक्त, और जब भी नमाज का टाइम हो आप फ़ौरन वज़ू कीजिए, नमाज़ पढ़िए। तो नमाज कभी भी आपने लेट नहीं करनी है, ठीक है। अल्लाह ताला कहता है मेरी तरफ आओ एक कदम, मैं आपकी तरफ आऊँगा 10 कदम। वस्कुरूली अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, ये अल्लाह का वादा है। तो अल्लाह का वादा सच्चा होता है। आप एक दफ़ा एक कदम चलिए, अल्लाह ताला आपकी तरफ 10 कदम चल के आएगा। तो आपने नमाज की पाबंदी करनी है, और जनाब आपने बावुज़ू रहना है, और जब भी बाहर निकलें तो दुआ पढ़ के निकलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, 4 कुल आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर आपने फूंक मारनी है, ताकि आप नज़र बद से बचे रहें। तो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम रखे। और जनाब जब आपको पता है, जब वो जो नज़र बढ़ा के नज़र लग जाती है, और हमें नज़र बद से बचना है हर हाल में। आपने सुना है ना कि कहते हैं कि नज़र बद ऊँट को हंडी में और इंसान को कब्र में ले जाती है, और ये हकीकत है। तो इसका मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगी। अभी एक दिन पहले मेरे साथ जो किस्सा हुआ तो मैं आपको भी बताऊंगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बस आपने दुआएं पढ़ के बाहर निकलना है, और अपने ऊपर फूंक मारनी है, और कोशिश करनी है जो मेरी बहनें बेटियां बाहर निकलें वो पर्दे के साथ बाहर निकलें। आपको पता है कि नज़र इंसान की भी लग जाती है और जिन्नों के भी लग जाती है। इंसान तो हमें नज़र आ जाते हैं ना, हमारे सामने चल रहे होते हैं, लेकिन जिन हमें नज़र नहीं आते तो जिन्नों के भी नज़र लग जाती है। तो आप मेरी बहनें बेटियां के आगे, जो कि ख़ासकर यंग हैं, जवान हैं, उनके आगे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जब बाहर निकलें अपने आप को ढांप के निकलें, अपना मुंह, सिर, अपने हाथ, अपने पैर, सब कुछ, क्योंकि जिन हमें नज़र नहीं आते दोस्तों, और बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है आगे जाके। तो ये आपने बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और एक बात और, जब मगरिब की अज़ान हो जाए तो आप फ़ौरन अपने पूरे घर के विंडो, डोर, एवरीथिंग क्लोज़ कर दीजिए फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सारे दरवाज़े, विंडो आप बंद कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त अज़ान के फ़ौरन बाद शयातीन ज़मीन पे फैला दिए जाते हैं, और ख़ासकर छोटे बच्चों के ऊपर असर करते हैं। तो आपने ना तो बच्चों को बाहर निकालना है, ना खुद निकलना है, और कुछ अरसे के लिए ना, एक आधे पौने घंटे के लिए, जब तक ईशा की नमाज अज़ान ना हो जाए, तब तक आपने ये करना है अमल। आपने अपने घर की विंडो वगैरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बंद कर देनी है, ठीक है, मगरिब की नमाज़ के बाद। और कोशिश कीजिए कि बच्चों को मगरिब के बाद बाहर ना निकालिए, किसी दरख्त के नीचे ना जाइए आप खुद भी। तो हमें हिफाजत करनी चाहिए अपनी, और परहेज़ इलाज से बेहतर होता है। तो ये मुझे बस थोड़ी सी बातें याद आई, तो मैंने कहा आपसे मैं कर लेती हूँ। तो जनाब, और जो मैं ज़रूरी बात आपसे कर रही थी वो ये कि परसों मैं एक टैक्सी में बैठ के आई यहाँ हरम में। तो टैक्सी ड्राइवर था ना, एक बुज़ुर्ग था, तो वो था पाकिस्तान का। तो मैंने उससे इंग्लिश में पूछा कि मुझे हरम जाना है, तो उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। फिर उसने उर्दू में बोला ना, मैंने कहा आप पाकिस्तान से, और बाबा जी कहते हैं हाँ मैं पाकिस्तान से हूँ। वो कहता है मैं इधर ही रहता हूँ सऊदी अरेबिया में, मेरे 3 बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, वो सब के सब कुरान हाफिज़, हरम शरीफ में कुरान शरीफ की तिलावत
قرآن حفظ کر رہے ہیں میرے بیٹے، اور میری بیٹی بھی قرآن کی حافظہ تھی جو کہ وفات پا چکی ہے دوستو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، ان کی جوان بیٹی تھی 22-23 سال کی، تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا بابا کیا ہوا تھا آپ کی بیٹی کو؟ انہوں نے مجھے بولا بیٹا میری بیٹی کو نظر لگ گئی تھی، میری بیٹی 2 دن بیمار رہی، اس کی کہتے ہیں اس نے کوئی ڈگری لی تھی، تو ڈگری کی کسی نے پارٹی دی، تو پارٹی کے اوپر کہتی ہے اپنی ماں کو مجھے 500 ریال دو، مجھے کیک لینا ہے، تو 500 ریال دیا، تو جا کے کیک لیا، کیک کاٹا، سارے دوستوں میں سہیلیوں میں کھا پی کے گھر آئی، تو گھر آ کے بیمار ہو گئی، تو پھر اس کے بعد 2 دن بیمار رہی، کہتی ہیں ڈاکٹر کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے، تو پھر جناب وہ کہتے ہیں 2 دن کے بعد بیچاری فوت ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں اتنی پریشان ہو گئی، تو ان بابا جی نے بھی مجھے یہی بولا، انہوں نے بولا بیٹیا جب بھی باہر نکلو آپ اپنے ہاتھ پاؤں منہ ماتھا سب چھپا کے نکلا کرو، یہاں کے جو عربی لوگ ہیں نا، یہاں کی نظر جو ہے نا، یہاں کے لوگوں کی وہ بہت بری طرح لگ جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے دوستو یہاں پہ دنیا کے خطے سے لوگ آتے ہیں، اور کس کی نظر کس وقت کیا کر دے کچھ علم نہیں ہے، کیونکہ نظر جو ہے نا بڑا حق ہے، وہ پیار میں بھی لگتی ہے، حسد میں بھی لگتی ہے، تو نظر لگ جاتی ہے، اور اللہ معاف کرے یہ نظر سیدھا قبر میں انسان کو لے جاتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا ایمرجنسی، تو بہتر ہے ہم پرہیز کریں۔ تو پھر ان بابا جی نے مجھے بولا، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بابا جی میں 3-4 دن سے نا اپنے جاگر نہیں پہن رہی ہوں، نائک مجھے گرمی لگ رہی تھی، تو میں نے چپل لے لی ہے، تو چپل پہن کے میں نکل رہی تھی، تو جب میں باہر نکل رہی تھی تو لوگ سارے گور کے میرے پاؤں کی طرف ہی دیکھ رہے تھے، تو پھر بابا جی نے مجھے بولا نہیں بیٹیا آپ جرابیں پہن کے بوٹ پہن کے آیا کرو، آپ ہاتھ بھی اپنے کور کیا کرو، اور منہ تو میرا کور ہوتا ہے ہر وقت، میں نے ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر بھی مجھے بولا، انہوں نے بولا نہیں بیٹیا آپ ایسا کیا کیجئے، آپ اپنے 4 بج گئے ہیں، آپ نا اپنی پوری باڈی کو کور کیا کیجئے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے منہ کو، ایون کوئی چیز بھی کسی کو نظر نہ آئے، تو نظر پر حق ہے دوستو، یہ لگ جاتی ہے، تو میں اپنی ریکویسٹ کروں گی اپنی پیاری جوان جو ہماری ینگ بچیاں ہیں، تو جوان ینگ بچیاں، ان کو مجھے ٹین ایج کی بچوں کو مجھے کہنا ہے اسپیشلی کہ بیٹیا جب بھی آپ باہر نکلو اپنے آپ کو کور کر کے نکلو، کیونکہ نظر انسان کی بھی لگتی ہے اور جنوں کی بھی، اور جن ہمیں نظر نہیں آتے، چپے کے اوپر جن ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پلیز آپ اپنی حفاظت کے لیے ایسا ضرور کیا کیجئے، اور آیت الکرسی 4 کل اور دعا پڑھ کے اپنے اوپر پھونک کے آپ نے باہر نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو جناب چلیے اپنا خیال رکھیے گا، تو میں بس اب تھوڑا بیٹھ کے ذکر اذکار کر لیتی ہوں، ابھی تھوڑا ٹائم ہے نماز میں، تو تسبیح وغیرہ پڑھ لیتی ہوں، تو ان شاء اللہ پھر میں آپ سے کرتی ہوں بات، تو چلیے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے فجر کی نماز، اذان ابھی ہوئی نہیں ہے، 4 بجے ہیں، تو ان شاء اللہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان ہوگی، پھر ہم نماز فجر پڑھیں گے، پھر ہم اس کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ تھینک یو واچنگ، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔